जय हिंद दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की जो ये क्लास है, ध्यान दीजिएगा। इस क्लास में हम लोग मेंस के एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं और केवल हम लोग क्वेश्चन के आंसर की स्ट्रक्चरिंग नहीं करेंगे जैसे कि हम लोग प्रीवियस क्लासेस में करते आए हैं। आज की क्लास स्पेशल होने वाली है क्योंकि यहाँ पर हम लोग प्रॉपर मॉडल आंसर देखेंगे कि किस प्रकार से एक परफेक्ट आंसर लिखना चाहिए। प्लस उसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक इवेल्युएटेड कॉपी भी दिखाऊंगा, चेक की हुई कॉपी भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार से एस्पिरेंट जो होते हैं अपने आंसर राइटिंग में गलतियां करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आज की क्लास का है। आई होप कि क्लास आप लोगों को अच्छी लगेगी, तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि यूपीएसटीसी, उत्तर प्रदेश स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन, इसकी आपको फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर क्या करना है, प्रकाश डालना है। 200 शब्दों का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न। अगर आपको याद होगा तो पिछली क्लास में मैंने इसके लिए क्या कंटेंट आप लोगों को फॉलो करना चाहिए वो मैंने आप लोगों को समझाया था। मैं बार आप लोगों को फिर दिखा दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूं, गूगल खोल करके मैं दिखा दे रहा हूं कि किस प्रकार से आप लोगों को इसका कंटेंट यहाँ पर पढ़ना है। जैसे यूपी मैंने लिखा, स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन, देखिए आगे यहाँ पर मैंने गूगल ओपन किया। सबसे पहले जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है आप उसको ओपन कर लो। ठीक है, गवर्नमेंट की वेबसाइट ओपन करो तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन का गठन किस प्रकार से होता है, कौन कौन यहाँ पर मेंबर होते हैं, कौन इसका अध्यक्ष होता है। तो अध्यक्ष कौन हो गया, माननीय मुख्यमंत्री जी हो गए। उपाध्यक्ष कौन हो गया, कुछ विशेषज्ञ जो होते हैं, कुछ स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो इसके उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। फिर इसमें कौन से गैर सरकारी सदस्य होते हैं, कौन पदेन सदस्य होते हैं, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, पढ़ लेना। हो सकता हो कि आज हमने यहाँ पर आपके प्रयास बैच के अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछा है वो यूपीएसटीसी के फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पर पूछा हुआ है। हो सकता है ये है कि आने वाले एग्जाम में जब आपका मेंस की परीक्षा होगी या फिर आपकी प्रीलिम्स की परीक्षा होगी, वहां पर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन यूपीएसटीसी का मेंबर नहीं है, या फिर यूपीएसटीसी का कौन प्रेसिडेंट होता है, अध्यक्ष कौन होता है, या फिर मेंस में प्रश्न पूछ दे कि यूपीएसटीसी का गठन किस प्रकार से किया जाता है, इसमें कौन कौन सदस्य होते हैं, चर्चा करें। तो ये सारे बातें आप लोग यहाँ पर देख लेना, ये आप लोगों के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को यहाँ पर फॉलो करनी है। ठीक है, ये बात समझिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आप लोगों से, बहुत अच्छी बात समझा रहा हूं कि ये अगर आप लोग फॉर्मेटिंग समझ गए आपकी आंसर राइटिंग इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, और देखो भाई यहाँ पर क्या कह रहा है, इसके नीचे अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो इसके नीचे ये भी दे रहा है कि इसके कार्य और दायित्व क्या होते हैं। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट पर इसने टू द पॉइंट यहाँ पर चीजें लिखी हुई है। मैं एक बार पढ़ रहा हूं और फिर यहां से मैं मेन बॉडी को कनेक्ट करूंगा कि देखो किस प्रकार से कंटेंट पढ़ने के बाद उसको अपने आंसर राइटिंग में लिखना रहता है। क्या लिखा है इन्होंने भाई, सबसे पहले पॉइंट ये गौर करना कि इन्होंने जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फंक्शन को शेयर किया यहाँ पर बताया है तो इन्होंने बुलेट पॉइंट का यूज किया हुआ है ना, समझना। देखो इन्होंने बुलेट पॉइंट के माध्यम से समझाया है कि इस प्रकार से आप लोगों को अपने आंसर राइटिंग करनी है। ठीक है, ये परफेक्ट आंसर है। इसमें कुछ एडिशनल पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई ठीक है, इन्होंने यहाँ पर सब हेडिंग नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लोग अपने आंसर में सब हेडिंग का प्रयोग कर सकते हैं। जब आप सब हेडिंग का प्रयोग करोगे आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा, और इंप्रूव होगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है, ध्यान समझना। इन्होंने क्या लिखा कि राज्य के विभिन्न प्रकार के संसाधन, भौतिक, वित्तीय और जनशक्ति। अच्छा, इंग्लिश मीडियम वाले बिल्कुल परेशान मत हो, सेम मॉडल आंसर मैं इंग्लिश मीडियम में शेयर कर दूंगा आप लोगों के पास। ठीक है, आप लोग उसको फॉलो कर लेना, आप लोग देख लेना, हमने बनाया हुआ बैच के अंतर्गत इंग्लिश मीडियम में भी मॉडल आंसर आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, अभी एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, अभी हम लोग लिखना सीख रहे हैं। ठीक है ना, तो अब लिखना चाहे हिंदी में सीखो चाहे इंग्लिश में सीखो, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाली है। देखो राज्य के विभिन्न प्रकार के संसाधन जो रिसोर्स होते हैं, ठीक है, फिजिकल, फाइनेंशियल, ह्यूमन, इन सब का अनुमान लगाएगा कौन, यूपीएसटीसी। और इसके साथ ही साथ स्टेट के डेवलपमेंट में किस प्रकार से उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन किया सकता है, किस प्रकार से सर्वोत्तम उपयोग किया सकता है, इसकी पॉलिसी तैयार कराएगा। यह है यूपीएसटीसी का फंक्शन, ध्यान समझना। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि यहाँ पर जितने भी रिसोर्स हैं, चाहे वो फिजिकल रिसोर्स हो, चाहे फाइनेंशियल रिसोर्स हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो, उसका अनुमान लगाना और राज्य के डेवलपमेंट में उसके लिए कौन से सबसे इफेक्टिव यूटिलाइजेशन की पॉलिसी होगी उसको तैयार कराना। मैं यहीं पर क्या कर रहा हूं, आप लोगों को मैं मॉडल आंसर भी बगल में ओपन कर दे रहा हूं ताकि दोनों चीजें आप लोगों को पैरेलल यहां पर दिखती चले कि किस प्रकार से यहां से कंटेंट पढ़ करके आप लोग आंसर लिखोगे। अच्छा, सबसे पहली बात, जब भी आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करते हो तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखते हो हम लोग। देखो किसी भी आंसर के 3 पार्ट होते हैं, हमने डिस्कस किया हुआ है। एक होता है आप लोगों का इंट्रोडक्शन, ठीक है, एक होता है इंट्रोडक्शन, दूसरा होता है मेन बॉडी, और फिर होता है आप लोगों का कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन, ये 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला जो डाउट आता है ना कि इंट्रोडक्शन क्या लिखा जाए, अब ऐसे प्रश्नों का इंट्रोडक्शन आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट पर नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसे प्रश्नों का इंट्रोडक्शन आप सोच सकते हो, एज्यूम कर सकते हो। जैसे कि देखो भाई यूपीएसटीसी क्या है, ऐसा तो है नहीं कि पहले स्टेट में कोई प्लानिंग कमीशन नहीं था, जरूर रहा होगा। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, क्या लिखा है कि राज्य योजना आयोग पहले था, लेकिन क्या किया गया कि राज्य योजना आयोग को, स्टेट प्लानिंग कमीशन को हमने फिर से क्या किया, पुनर्गठन किया है।
ठीक है, और पुनर्गठन करने के पश्चात हमने उसका नाम चेंज करके स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन रख दिया। सब लोग यहां पर हल्ला करते कि भाई योगी जो सरकार है प्रेजेंट टाइम गवर्नमेंट की, वो क्या करती है, नाम परिवर्तन करने में बिलीव करती है। लेकिन बात समझना, केवल नाम परिवर्तन नहीं हो रहा है, नाम परिवर्तन से एक मैसेज परिवर्तन दिया जा रहा है कि हम केवल स्टेट प्लानिंग कमीशन नहीं रख रहे हैं, हम स्टेट को ट्रांसफॉर्मेशन करने की, हम एक इकोनॉमिकल ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम इसका नाम चेंज कर रहे हैं। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया था, जो उसकी प्लानिंग कमीशन थी, योजना आयोग था, उसका नाम चेंज कर क्या कर दिया, नीति आयोग कर दिया। नीति आयोग क्या है, आपको पता कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सबसे बेस्ट एग्जांपल दिखा रहा है प्रेजेंट टाइम में, और इसके साथ ही साथ ना समझना वो एक थिंक टैंक के रूप में भी कार्य करता है। तो इन सारी बातों को मैं कोरिलेट करूंगा, ठीक, और मैं एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन यहाँ पर फॉर्म करूंगा। देखो इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है, क्या लिखा गया भाई, यहाँ पर पहला पॉइंट क्या लिखा है कि केंद्र सरकार के नीति आयोग की तरह यूपी सरकार ने क्या किया, वर्ष 2022 में राज्य की स्टेट की जो लॉन्ग टर्म स्कीम से लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है उसको ध्यान में रखते हुए और डेवलपमेंट के लिए एक थिंक टैंक के रूप में, ना समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, आप में से बहुत सारे लोग इस टर्म को मिस कर जाते हो। ठीक है, गवर्नमेंट अपनी वेबसाइट में भी कहती है कि जो स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन है, ये क्या है, ये हमारा एक थिंक टैंक है जो कि बहुत सारे कार्य यहां पर करने वाला है। ठीक है, बहुत सारे कार्य यहां पर करने वाला, तो ध्यान रखना ये थिंक टैंक का कीवर्ड तो आप लोगों को अपने आंसर में यूज करना ही पड़ेगा। तो दीर्घकालिक योजनाओं और डेवलपमेंट के लिए थिंक टैंक के रूप में ये कार्य करेगा। इसका नाम स्टेट प्लानिंग कमीशन से स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन कर दिया गया है। ये आपका होगा एक बेसिक और शानदार इंट्रोडक्शन। अब अगर मैं शब्द काउंट की बात करूं, कितना शब्द यहां पर आपको इंट्रोडक्शन में देना, तो मैं बार बार कहता हूं, जितने क्वेश्चन के टोटल शब्द सीमा हो उसका 10% शब्द आप लोग क्या करो, इंट्रोडक्शन में यूज करो। तो 200 शब्द है, 20 शब्द यहां पर आप लोगों को इंट्रोडक्शन में देना होगा। ये जो इंट्रोडक्शन आप लोग सामने देख रहे हैं, 30 शब्दों का इंट्रोडक्शन यहां पर दिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 20-30 हो सकता है, लेकिन 20-50 नहीं हो सकता, ये बात समझना आप लोग। ठीक है, चाहो तो आप लोग यहां पर एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो, ये कर सकते हो कि देखो यहां से राज्य योजना आयोग का पुनर्गठन माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, ठीक है, इस कमीशन का पुनर्गठन किया गया और इसका नाम क्या कर दिया, स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन यहां पर कर दिया गया है। ठीक है, ये आप यहां पर एक पॉइंट ऐड कर सकते हो, ये अध्यक्ष कौन है उसका आप वो भी इंट्रोडक्शन में यहां पर बता दिए। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ने पूछा नहीं है, लेकिन आप चाहो तो बता दो। हमने देखो अपने मॉडल आंसर में क्या किया हुआ है, ये एक एडिशनल पॉइंट यहां पर आप लोगों के लिए ऐड किया है कि आप लोग जब इस पूरे टॉपिक की रीडिंग कर रहे होगे तो एटलीस्ट ये पॉइंट आप लोगों को यहां पर दिखता रहेगा। ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो एडिशनल इंफॉर्मेशन हम क्वेश्चन के अलावा दे रहे हैं उनको भी साथ साथ में पढ़ते चलो। पॉइंट क्लियर है? अब सिर्फ होता है सीधे मेन बॉडी पर कि भाई मुख्य भाग में हम लोग को अपने आंसर की क्या क्या चीजें लिखनी है, कैसे इस जो गवर्नमेंट के वेबसाइट पे सारी इंफॉर्मेशन यहां पर दी गई है उसको कैसे अपने आंसर में शामिल करना है। देखो भाई, पहला पॉइंट आपने क्या पढ़ा था, आपने ये पढ़ा था कि राज्य के जितने भी रिसोर्स होंगे, राज्य के जितने भी संसाधन होंगे, चाहे वो फिजिकल रिसोर्स हो, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्स हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, इन सभी का सबसे बेहतरीन यूटिलाइजेशन करेगा। ठीक है, अब देखो यहां पर जब मैंने मेन बॉडी में पहला पॉइंट लिखना स्टार्ट किया तो मैंने यहां पर क्या लिखा, मैंने यहां पर एक हेडिंग दिया आप लोगों को, ध्यान समझिएगा कि कुशल संसाधन उपयोग। अब देखो ये आप लोगों की थी, ये आप लोगों की थी हेडिंग। हेडिंग के बाद मैंने एक सब हेडिंग दिया और सब हेडिंग में आप लोगों को ये दे रहा हूं। अच्छा, इंग्लिश मीडियम वाले बिल्कुल परेशान मत होना, मॉडल आंसर मिल जाएगा इंग्लिश में। ठीक है, कोई लोड की बात नहीं है, सब मैं उपलब्ध करा दूंगा आप लोगों के लिए। अभी आंसर राइटिंग कैसे करनी है इस बात पर ध्यान दो, वो हिंदी में भी समझ में आएगी और इंग्लिश में भी समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो बेस्ट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, मैंने यहां पर एक सब हेडिंग दिया, कुशल संसाधन उपयोग, और मैंने फिर वही पॉइंट जो कि गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट पर यहां पर कई सारे अधिकारियों ने मिलकर के लिखा होगा, उसी पॉइंट को यहां पर मैंने कॉपी पेस्ट मारा है। देखो क्या लिखा मैंने लिखा कि राज्य के विभिन्न प्रकार के संसाधन का आकलन करेगा और राज्य के विकास में उनके सर्वोत्तम उपयोग के लिए नीतियां बनाएगा। लेकिन मैंने बस एक एडिशनल पॉइंट यहां पर किया है, वो किया ये है कि मैंने एक सब हेडिंग यहां पर ऐड की है जो कि आपके आंसर को वास्तव में एक शानदार आंसर बनाती है। फिर देखो गवर्नमेंट ने अपने सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, उसने लिखा है कि राष्ट्रीय एजेंडों के उद्देश्यों प्राथमिकताओं के साथ ही राज्य की आवश्यकताओं, संसाधनों और क्षमता को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रवार और कार्यक्रमवार, मतलब रीजनल बेसिस और स्कीम बेसिस दोनों प्रकार से अल्पकालीन और दीर्घकालीन, ठीक है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही उपायों की संरचना के साथ ही क्षेत्रीय असंतुलन, रीजनल डिसबैलेंस जो है, ठीक है, उसको दूर करने के लिए पॉलिसी बनाएगा, प्लान करेगा, ये इसका काम है। अब मैंने इसी पूरे पॉइंट को मैंने 2 पॉइंट में ब्रेक कर दिया। क्या ब्रेक किया भाई, समझो। मैंने पहला पॉइंट यहां पर ये दिया दोस्तों
कि क्षेत्रवार योजनाएं बनाएगा, रीजनल प्लानिंग करेगा, जैसे कि क्षेत्रवार और कार्यक्रमवार अल्पकालीन और दीर्घकालिक यहाँ पर क्या करेगा, योजनाएं बनाएगा। ये एक मैंने पॉइंट ऐड कर दिया। सेकंड मैंने क्या पॉइंट यहाँ पर ऐड किया कि भाई संतुलित क्षेत्रीय विकास इसका सबसे मेन टारगेट है। क्या समझना, संतुलित क्षेत्रीय विकास, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। मैंने यहाँ पर एक सब हेडिंग फिर से दिया, सेम पॉइंट को मैंने 2 पॉइंट में ब्रेक किया। इतना लंबा अगर मैं एक पॉइंट लिखता ना, बुलेट पॉइंट, लगता कि यार पूरा पैराग्राफ ही मैंने कॉपी पेस्ट मार दिया। ठीक है, तो मैंने उसको 2 पार्ट में तोड़ा। भाई मुझे ये तो पता है कि उनका फंक्शन क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, तो उसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दो, क्या आवश्यकता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखेगा, उसके लिए कुछ पॉलिसी बनाएगा, कुछ स्कीम्स लेकर के आएगा, जैसे कि अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पर ये है कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल भी ऐड किया है आप लोगों के लिए। मैं गारंटी दे सकता हूं किसी भी एस्पिरेंट ने अपने मॉडल आंसर में, जो मॉडल आंसर नहीं, जो अपना आंसर उसने लिखा होगा, कहीं पर भी उसने कोई एग्जांपल नहीं ऐड किया होगा, क्योंकि कंटेंट तो मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बता दिया था कि ये फॉलो करना है। आपने क्या किया होगा, ये पढ़ा होगा, सीधे कॉपी पेस्ट मार करके सर मैंने सबसे अच्छा मॉडल आंसर लिखा है। अरे ऐसे थोड़ी करना रहता है भाई, आपको यहाँ पर अपना भी कुछ की पॉइंट इनरिचमेंट करना पड़ेगा, कुछ कुछ पॉइंट्स आप लोगों को एडिशनल डालने पड़ेंगे। वो ना एग्जामिनर को भी पता है कि ये एसटीसी के बारे में गवर्नमेंट साइट पर क्या लिखा हुआ है, वो भी पढ़ता, बेवकूफ थोड़ी बैठा हुआ है वहां पर कि आपने वही कॉपी उठा करके उसके मुंह पर पेस्ट मार दिया और वो कहेगा यार बहुत अच्छा नंबर दे देते हैं भाई, इस लड़के को बहुत मेहनत किया है। कुछ एडिशनल पॉइंट ऐड करो। तो क्या ऐड करोगे भाई, देखो जैसे कि कम विकसित पूर्वी उत्तर प्रदेश, जो पूर्वांचल का आपका पूरा रीजन, उसकी बात की जा रही है, वहां पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जैसे कि पूर्वांचल विकास समिति का निर्माण किया गया है, ठीक है, गोरखपुर में गीडा का निर्माण किया गया है। ठीक है, आप ये एग्जांपल्स यहाँ पर ऐड कर सकते हो। इसके अलावा बुंदेलखंड के पूरे रीजन में, ठीक है, वहां पर देखो बुंदेलखंड में सूखा हुआ की बड़ी समस्याएं हैं, तो वहां पर हमने क्या किया हुआ है, एक बुंदेलखंड विकास समिति का निर्माण किया है। और बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि 2024-25 के बजट में यूपी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, हमने बजट वाली क्लास में डिस्कस किया था, मैंने उस पॉइंट को वहां से पिक किया, यहाँ पर आप लोगों को देखो कॉपी पेस्ट मारा है। तो अभी तक जितनी क्लास में आपने फैक्ट्स पढ़े हुए ना, उन सब फैक्ट्स को यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, बीडा और विभिन्न विकास पहलों की घोषणा किया, मतलब मैंने ये बता दिया कि कम विकसित क्षेत्रों में किस प्रकार सरकार यहाँ पर प्रयास कर रही है ताकि संतुलित क्षेत्रीय विकास यहाँ पर हो पाए। तो आपका एक पॉइंट यहाँ पर ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट देखो भाई, अगला यहाँ पर क्या कह रहा है, इस गवर्नमेंट की साइड पर कह रहा है कि जनमानस के जीवन स्तर में सुधार हेतु तंत्र विकसित करना, राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास में अवरोध उत्पन्न करने वाले कारकों को चिन्हित करेगा, विकास एजेंडा पर सफल कार्यान्वयन हेतु समाधान ढूंढेगा। एक पॉइंट यहाँ पर ये दिया गया है। मैंने इसी पॉइंट को सीधा सीधा यहाँ पर लिख दिया। देखो क्या लिख दिया भाई, कि सामाजिक आर्थिक विकास करेगा। सब हेडिंग मेरा यहाँ पर हो गया, और सब हेडिंग में वही जो पॉइंट लिखा हुआ था उसको मैंने यहाँ पर फिर से कुछ कुछ पॉइंट्स ऐड कर दिया। अगला देखो, फिर इसने पीपीपी के बारे में बताया कि भाई ये यूपीएसटीसी क्या कर रहा है कि इकोनॉमिकल रिफॉर्म के तौर पर, ठीक है, जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको गवर्नमेंट के साथ लिंक करा रहा है। ठीक है, पीपीपी मॉडल बेस पर हम क्या करेंगे, पूरे यूपी में डेवलपमेंट की संभावनाओं को खोजेंगे। ये इस यूपीएसटीसी का मेन टारगेट है। मैंने सेम पॉइंट वहां पर लिखा है, मैंने बस एक सब हेडिंग दिया, और मैंने जो एडिशनल काम किया, एडिशनल काम मैंने यहाँ पर ये किया है, मैंने एक एग्जाम्पल ऐड किया है। देखो ध्यान समझना, एग्जाम्पल कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और वो आपके आंसर को कितना इनरीच कर देते हैं। मैंने क्या यहाँ पर ऐड किया कि जैसे कि हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से हमने यूपी में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया। ध्यान समझना, 2022 में यूपीएसटी से गठन हो गया था, 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, और आपको पता है कि कितनी बड़ी मात्रा में वहां पर पैसे आए थे। 10,000 प्रतिनिधि लगभग आए थे पूरे विश्व से। ठीक है, 20 देशों से लोग यहाँ पर आए हुए थे, और उन्होंने पूरे यूपी में कितनी बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट किया है उसका एग्जाम्पल आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। और ऐसा नहीं है, इस पॉइंट को हमने पिछली 3-4 क्लास में डिस्कस किया है आप लोगों से, बस वही पॉइंट यहाँ पर यूज करना था। जैसे आपने पीपीपी पढ़ा, आपको कोई एग्जाम्पल ध्यान आना चाहिए था, आप लिख देना चाहिए था। अगर आपको ये एग्जाम्पल नहीं ध्यान आ रहा था, ठीक, आप कोई ऐसी गवर्नमेंट की स्कीम उठा लेते जहां पर प्राइवेट पार्टनर भी क्या कर रहे हैं, अपनी भूमिका को दिखा रहे हैं, आप उसको यहाँ पर ऐड कर देते। आप बता देते भाई कि जितने यहाँ पर नेशनल हाईवेज का निर्माण हो रहा है, जितने ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, 50 चीजें बने, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, उन सबका एग्जाम्पल दे दो। तो सरकार अपने पॉकेट से थोड़ी बना रही है, सरकार के जितने जनरली जितने भी प्रोजेक्ट चलते हैं वो पीपीपी प्रोजेक्ट ही चलते हैं। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर ही चलते हैं हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट। तो सरकार के पास इतना पैसा और इतनी विशेषज्ञता थोड़ी है कि सरकार रोड भी बनाएगी, सरकार बिल्डिंग भी बनाएगी, सरकार सारे काम करेगी। सरकार नहीं कर पाती है भाई, सरकार को चाहिए होता है स्पेशलिस्ट, तो वो आते हैं प्राइवेट कंपनी से। सरकार को चाहिए होता है फंड, वो भी आता है आप लोगों का प्राइवेट कंपनी से। ठीक है, बस भाई ना, तो ये पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर ऐड करना था। अब देखो भाई, मैंने यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड किया, मैंने कहा कि ई गवर्नेंस का ये जो फर्म होगी, जो ये इंस्टीट्यूट होगा, संस्थान होगी यानी जो यूपीएसटीसी,
ई गवर्नेंस का बड़ा शानदार यूज करेगी। कैसे यूज करेगी? तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी, डिजिटल टेक्नोलॉजी और आधुनिक संचार साधन जो मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम से उनका सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन करेगा, उसका उपयोग सुनिश्चित करेगा। तो एक पॉइंट आप लोग का यहाँ पर ये हो गया। अब एक सब हेडिंग जो कि आपको अपने आंसर में देना ही चाहिए, या तो इस पॉइंट को आप इंट्रोडक्शन में यूज करो या तो इस पॉइंट को आप कंक्लूजन में यूज करो। दोनों जगह पर कहीं पर भी यूज कर सकते हो। सबसे बेहतरीन यूज यही होगा। मैं आपको बताता हूं कैसे, समझना। ये पॉइंट गवर्नमेंट ने खुद अपनी वेबसाइट पर लिखा हुआ है। क्या लिखा है? देखो, ये क्या करेगा कि ये संसाधन केंद्र, रिसोर्स सेंटर या फिर ज्ञान केंद्र, नॉलेज हब के रूप में कार्य करेगा। ध्यान समझना, संसाधन केंद्र, रिसोर्स सेंटर या फिर नॉलेज हब, ज्ञान केंद्र के रूप में ये समिति, ये कमिटी, ये कमीशन कार्य करने वाली है। इस बात को ध्यान से समझ लेना। अब ये पॉइंट आप इंट्रोडक्शन में भी यूज कर सकते हो, जहां पर मैंने थिंक टैंक शब्द का प्रयोग किया था। आप थिंक टैंक के साथ साथ बता सकते हो ये यूपी में एक रिसोर्स सेंटर बनेगा, एक नॉलेज हब बनेगा, या फिर कंक्लूजन में इस पॉइंट को ऐड कर सकते हो कि रिसोर्स सेंटर अथवा नॉलेज हब के रूप में ये संस्थान, ये समिति क्या करने वाली है कि यूपी के आर्थिक विकास को बहुत ज्यादा ध्यान देगी और 1 ट्रिलियन, देखो अच्छा समझना, 1 ट्रिलियन इकोनॉमिक डॉलर का कॉन्सेप्ट मैंने हर जगह पढ़ा हुआ है, हमने हर क्लास में डिस्कस किया है। मैंने उसी पॉइंट को कंक्लूजन में यहाँ पर यूटिलाइज कर लिया। ठीक है कि भाई राज्य का टारगेट क्या है? 1 ट्रिलियन इकोनॉमिक डॉलर प्राप्त करना। कौन कौन लेकर के आएगा? तो जो प्लानिंग कमीशन होगा यूपी का, वही तो लेकर के आएगा। और प्लानिंग कमीशन कौन है? यूपीएसटीसी है, स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन है। तो स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर लेकर के आगे बढ़े, ताकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है कि 2027 तक हमको 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक डॉलर का एक पूरा टारगेट पूरा कर लेना है, वो हम पूरा कर पाए। यहाँ पर ना समझना, भारत सरकार की किसी भी योजना को पूरा करने के लिए मैं बार बार आपसे स्टेटमेंट देता हूं कि देखो, भारत सरकार के हर टारगेट को पूरा करने के लिए रास्ता जो है वो यूपी से होकर के ही जाएगा। भाई सबसे बड़ी जनसंख्या हमारे पास है, ठीक है, सबसे बड़ी जनसंख्या जब हमारे पास, तो सारा इन्वेस्टमेंट, सारा पॉलिसी, सब कुछ तो हमारे यहाँ से होकर के ही निकलेगा ना। ये एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझना ध्यान से आप लोग इस बात को। अब देखो और भाई, तो अच्छा कंक्लूजन मैंने आप लोगों को बता दिया। एक पॉइंट सोचा था, प्रगति समीक्षा, कि जितने भी यहाँ पर प्रोग्रेस हो रहे होंगे, प्रोग्रेस का क्या करेगा? रिव्यू करेगा। ठीक है, तो इसका काम प्रगति समीक्षा भी करना है, जो कि नीति आयोग करता है। आपको पता है कि नीति आयोग क्या करता है? हर स्टेट का रिव्यू लेता है। ठीक है, वो बहुत सारे इंडेक्स जारी करता है। अभी हमने एक इंडेक्स देखा था, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स देखा था, जो कि नीति आयोग जारी करता है, पूरे राज्यों का आकलन करता है। इसके अलावा जितने भी अन्य रैंकिंग होती है ऐसी, जो कि स्टेट के मध्य में कंपेरिजन करता है, जनरली वो रैंकिंग नीति आयोग करता है। और ये आपको मैं की पॉइंट दे रहा हूँ कि अगर कभी प्रीलिम्स के पेपर में आपसे कोई स्टेट रैंकिंग पूछ दे जिसका कि जारी करता आपको नहीं पता, जहां समझना नहीं पता, मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूं, और आप चाहते हो कि आप इस क्वेश्चन के आंसर को तुक्का लगा करके आओ और नीति आयोग विकल्प में हो, तो नीति आयोग मार करके आना, 90% संभावना है कि आपका आंसर सही होगा। ठीक है, ये होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने की लगातार अप्रोच। जब आप लगातार सॉल्व करते हो ना, आपको ऐसे तो कुछ कुछ अप्रोच समझ में आता है कि ठीक है ये अप्रोच हम फॉलो कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा यहाँ पर इस क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग हुआ। देखो एकदम क्वेश्चन मैंने बहुत कंप्लीट रखा है, मुझे लगता है 200 शब्दों का ये आंसर होगा भी, पर आप लोग काउंट भी कर लेना। मैंने काउंट नहीं किया, मैंने, क्योंकि देखो हमारे पास एक और बाउंडेशन होती है। बाउंडेशन ये होता है कि हम लोग अभी आपको केवल मॉडल आंसर नहीं दे रहे हैं, हम आपको एक कंटेंट भी दे रहे हैं कि आप इस कंटेंट को पढ़ करके, यहाँ पर अगर मैं 10 पॉइंट लिख रहा हूँ, तो 10 पॉइंट में से जब आप 10 पॉइंट पढ़ोगे ना, एग्जाम में आपको 6 ही पॉइंट ध्यान में आएगा। ये ह्यूमन नेचर है, ठीक है, हमारा माइंड है, ठीक, हमारा वो सीपीयू थोड़ी कंफ्यूजन याद करते जाएंगे लगातार। तो आपको बस ये करना है कि यहाँ पर 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट में सारे पॉइंट पढ़ो, नोट्स बनाओ इसके, ठीक है, उसमें से 6 पॉइंट एग्जाम में याद आएगा, 6 पॉइंट लिख करके आ जाना, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो हो सकता है कभी कभी शब्द सीमा क्रॉस कर जाए, हालांकि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन इसकी वर्ड लिमिट में कभी क्रॉस नहीं होने दूंगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये मॉडल आंसर आप लोगों को इंग्लिश में भी शेयर किया गया है, और मैं अब आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ पैरेलली एक इवेल्युएटेड कॉपी कि किस प्रकार से प्रयास बैच के अंतर्गत कॉपी आप लोगों की चेक की जा रही है। ठीक है, ध्यान समझना। क्वेश्चन इन्होंने क्या लिखा था, मैं पहला क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगा। पहला क्वेश्चन GS 5 का, निशान सर की जिम्मेदारी, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो आराम से आप लोगों से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पूरा पाषाणकालीन स्थलों की पूरी यहाँ पर लिमिट दिया गया था कि कौन कौन से क्षेत्र पाए जाते हैं यूपी में, वो सब याद कर पाना बड़ा मुश्किल काम। लेकिन चलिए हम लोग GS 6 पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन है कि स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन पर है, सेम क्वेश्चन है। इन्होंने इंट्रोडक्शन में क्या लिखा, देखो ये गलती कभी नहीं करनी है, इन्होंने प्रश्न से संबंधित इंट्रोडक्शन दिया ही नहीं यार। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अभी तक की क्लास में जितने भी फैक्ट्स पढ़े तो सारे फैक्ट्स यहाँ पर यूटिलाइज कर दिया। क्या लिखा, उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, हमने पहली क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने की ओर अग्रसर है। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात। ये आपने जो 2 पॉइंट यहाँ पर बताया है, इन 2 पॉइंट का प्रश्न से क्या लेना देना है, कोई लेना देना नहीं है।
अरे प्रश्न अगर ये होता कि यूपी का इकोनॉमी मॉडल क्या है, यूपी कैसे देश का ग्रोथ इंजन है, यूपी का बजट कैसे काम कर रहा है, आप ये पॉइंट ऐड करते समझ में आता। इस इंट्रोडक्शन का इस प्रश्न से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं ना कि ये इंट्रोडक्शन एक काल्पनिक है, इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है, वही बात यहां पर लिखी गई है, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया। तो सबसे पहली बात, जिसकी भी ये कॉपी है, एक बात ये ध्यान देना, आपको इस प्रकार से इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है कि आप कुछ भी पॉइंट लिखो। जैसा मैंने इंट्रोडक्शन अभी आप लोगों को समझाया, मैंने क्या बताया, वो कहा कि केंद्र सरकार के जो नीति आयोग है उसकी तरफ पर बताओ कि न्यू थिंक टैंक की स्थापना किया गया है, वर्ष 2022 में पुनर्गठन किया गया था, इसके जो सीएम है वो इसके अध्यक्ष होंगे। आप ये भी पॉइंट चाहो तो यहाँ पर बता सकते हो, ठीक है। ये आपका इंट्रोडक्शन ऐसे होगा। पॉइंट क्लियर है। अब देखो, इन्होंने इंट्रोडक्शन और मेन बॉडी के बीच में कहीं पर भी हेडिंग नहीं दिया। थोड़ा सा स्पेस छोड़ो यार, ठीक है, थोड़ा जगह छोड़ो, जगह छोड़ करके वहां पर एक मेन हेडिंग दो। मेन हेडिंग क्या दोगे आप लोग, कार्य एवं दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फंक्शन, ठीक है। ये मेन हेडिंग आप लोगों की यहाँ पर आ जानी चाहिए थी, ताकि एटलीस्ट इंट्रोडक्शन और मेन बॉडी में एक डिफरेंस समझ में आना स्टार्ट हो जाता, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने वही सारे पॉइंट जो गवर्नमेंट की वेबसाइट पर दिया गया था उसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, कि भौतिक वित्तीय जनशक्ति संसाधन के रूप में कार्य करेगा, क्षेत्रीय संतुलन को दूर करेगा, आम जनता के जीवन स्तर में सुधार करेगा। अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छा आपने लिखा कि पीपीपी पर कार्य करेगा, लेकिन मैंने फिर कहा अरे सब हेडिंग दो। सब हेडिंग तो आपको अपने एडिशनल पॉइंट ऐड करने चाहिए थे। आप कुछ एग्जांपल दो कि पूर्वांचल और बुंदेलखंड में किस प्रकार से ये क्षेत्रीय समानता को कम कर रहा है, किस प्रकार से ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से पीपीपी पार्टनरशिप को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। आप ये सारे बात यहाँ पर ऐड करो। तो कुछ ना कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कि आपको अपने आंसर में इनरीच करना पड़ता है, और यही डिफरेंस करता है आपके आंसर को परफेक्ट आंसर बनने में। अच्छा, परफेक्ट आंसर होता नहीं, मेरा मतलब है बेस्ट आंसर बनने में, ठीक है, और एक एवरेज आंसर होने में, ठीक है। ध्यान समझना, इन्होंने कंक्लूजन भी क्या लिखा, इतना लंबा कंक्लूजन लिखा है, इतना लंबा। सबसे बड़ी समस्या पता क्या है, इन्होंने इतना लंबा कंक्लूजन तो लिखा ही लिखा, प्लस सेम पॉइंट जो कि इन्होंने इंट्रोडक्शन में दिया था उसको रिपीट कर दिया फिर से। क्या लिखा कि 2027 तक $1 ट्रिलियन के पर पहुंचना है, तो इसकी पूरी भूमिका यहाँ पर होगी, ठीक है। राज्य की अर्थव्यवस्था को साल 2000, 2 लाइन इन्होंने वो लिखा है जो कि सेम इन्होंने इंट्रोडक्शन में यहाँ पर लिखा हुआ था। क्यों दोहराव कर रहे हो? मैंने पहला फॉर्मूला आपसे क्या कहा था, रिग फॉर्मूला। ध्यान रखना भाई, रिग फॉर्मूला क्या कहता है, रिपीटिशन, इररिलेवेंट, जनरलाइजेशन, इन तीनों चीजों से आप लोगों को बचना है, और उसका फॉर्मूला ये मैं दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया। निष्कर्ष को संक्षिप्त करें, मैंने एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ये ऐड कर दिया, लिखना यही है लेकिन संक्षेप में लिखना है। आपका आपने जो पॉइंट्स लिखे, पॉइंट्स आपके अच्छे हैं, बट उसको थोड़ा संक्षिप्त में करिए, जैसे कि यहाँ पर किया गया है, ठीक है। आप इसके बाद रीड कर सकते हो। इनरिचमेंट के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर बता दिया कि कार्य एवं दायित्व को बताते हुए कुछ उदाहरण को ऐड करो। जानकारी अच्छी है, प्रेजेंटेशन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ध्यान वही देना, सब हेडिंग यूज करने, इंट्रोडक्शन में एक कंक्लूजन थोड़ा छोटा करना है, ठीक है। एग्जाम्पल्स कुछ ऐड करने, आपका यहाँ पर क्या होगा, ये पूरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से आज के इस पूरे क्वेश्चन का डिस्कशन आप लोगों के लिए था। एक बार कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों कि ये पूरी क्लास, आज की जो पूरी क्लास थी, जहां पर हमने एक डिफरेंट अप्रोच को फॉलो किया, हमने मॉडल आंसर और इवेल्युएटेड कॉपी के थ्रू ये समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार से आंसर राइटिंग करनी है, किस प्रकार से एक परफेक्ट आंसर लिखने की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल था, ठीक है। आई होप कि ये पूरी क्लास आपको समझ में आई होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्लास कैसी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।